दंड तुमको भोगना पड़ेगा। मधुमंगल बीच में बोल दें कि मित्र कामदेव नृपति और तुम दोनों में कोई अंतर तो है नहीं, अब काय को इनको कामदेव नृपति के पास में ले जा रहे हो, आप ही तो कामदेव हैं। कामदेव नृपति तो आपके अत्यंत अत्यंत मित्र हैं और अभिन्न हैं, इसलिए इनको तुम ही दंड दे लो। ऐसे मधुमंगल प्रेरित करते हुए विराजमान हो। ऐसे यहां कह रहे तो पुष्पाणाम नहीं धत्त केवल महो, तुमने फूलों को ही नहीं चुराया है। तास्कर्य चर्याम मन चुराने का जो कार्य है वो दृष्टम चोरय थो, आंखों के सामने प्रत्यक्ष रूप में तुमने अब फूलों को भी चुराया है। और हे चंद्रवदना, हे चंद्रमुखी गोपिकागणों, आत्मानम अपि अग्रतः, मेरी आंखों के सामने अपने आप को भी छिपाने का, चोरने का प्रयत्न कर रही हो। पर तुम्हारी दोनों ही चोरियां प्रकट हो गई, तो फूलों को भी मैं इंद्रिय अर्थ संयोग के द्वारा, प्रत्यक्ष प्रमाण के द्वारा फूल को भी तुम्हारे साथ में देख रहा हूं, और मैं तुमको भी आंखों के सामने देख रहा हूं। परंतु तुम कह रही हो हमने फूल भी नहीं चुराए और कोई नहीं है, तो अपने आप को भी छुपा रही हो, फूल को भी छुपा रही हो। ये बात कैसे हो जाएगी? आज मैंने तुमको पकड़ लिया है। नित्यम मत सुमनोपहार निरता, तुम नित्य प्रति मेरे पुष्पों को चुराने में निरत हो। श्याम सुंदर की रसिक शिरोमणि की बोली है। सुमन शब्द कह करके ऊपर से तो कह रहे हैं फूलों को चुराती हो, और भीतर से तात्पर्य है मेरे मन को भी चुरा लेती हो। सुमनोपहार निरता, ये सुमन शब्द में श्लेष शब्द का प्रयोग, श्लेष अलंकार का प्रयोग। सुमन माने फूलों को, प्रत्यक्ष रूप से तो फूलों को, और साथ के साथ में सुमन का तात्पर्य है मेरे सुंदर मन को भी चुरा लेने वाली तुम ही हो। तो प्रार्थना के वचन जो है वो भी प्रार्थना हो रहे, प्रकट हो रहे हैं। नित्य मत सुमनोपहार निरता, निरंतर निरंतर मेरे फूलों को चुराने में ही तुम आसक्त हो। और श्लेष में कह रहे हैं मेरे मन को चुराने वाली हो। ता मया कुत्र वा प्राप्ता स्यु कथम, हाय मैं कई दिन से सो नहीं पा रहा था। रात में जब सोऊं तब मन में यही विचार आए कि ता मया कुत्र, हाय मेरे मन को या पुष्पों को, सुमन को चुराने वाली गोपी कहाँ है, पुत्र। प्राप्ता स्यु कथम, हाय उस चोर को कैसे पकड़ूं, ये बड़ी चिंता लगी रहती थी मुझे कि प्राप्ता स्यु कथम कुत्र वा, कहाँ मिलेंगी, कैसे उनको मैं पकड़ लूं, रंगे हाथ पकड़ लूं। इति अनिद्रित दृशा रात्रिम दिवम भाव्यते, इस प्रकार अनिद्रित रूप में ही मैं रात्रि और दिन व्यतीत कर रहा था। रात भर करवट बदलते बदलते मुझे जाता है, रात भर ये चिंता लगी रहती है कि वे गोपी कौन हैं, कहां पर वे पकड़ने में आएंगे, वे कैसे पकड़ने में आएंगे। परंतु आज संयोग से, भाग्य से चोर को मैंने गठरी के ऊपर पकड़ लिया है, फूल चुराते हुए तुमको सामने पकड़ लिया है। दृष्टैवात्म भुवम श्रुता युवती, हे गोपिकागणों, दृष्टैव संयोग की बात है कि आत्मभुवम श्रुता, तुम आत्मभुवम माने सूर्य भगवान, उनका आश्रय लेकर के विराजमान हो। आत्मभुव माने के अर्थ होंगे, एक होगा कि कामदेव, उस कामदेव का आश्रय लेकर के तुम विराजमान हो रही हो। युवती दृष्टैव आत्मभुवम श्रुता, अपनी आत्मभोग का एक अर्थ हुआ मेरी अपनी भूमि पर ही तुम पकड़ने में आ गई हो। आत्म माने मेरी, मेरा जो राज्य है ये वृंदावन, इसकी भूमि में ही, आत्मभोग में ही श्रुता तुम पकड़ने में आ गई हो। ये तो एक अर्थ हुआ। और दूसरा अर्थ हुआ श्लेष में वो रसिक शिरोमणि की जो बोली, वो रसिक शिरोमणि होकर कह रहे हैं आत्मभोग श्रुता माने तुम कामदेव को प्राप्त होकर के विराजमान हो। आत्मभोग के दो अर्थ हुए, आत्म माने अपनी भूमि और आत्मभोग माने अपने आप उत्पन्न होने वाला, माने कामदेव।
अनंग, जो बिना ध्येय वाला है, ऐसा वो कामदेव, उसका आश्रय लेकर के तुम विराजमान हो। तो दृश्यैव आत्मभवंशता, अपनी भूमि पर कामदेव का आराधन करने वाली तुमको, ये दूसरा अर्थ, तुम युवतियों को पकड़ लिया है। चिरात अद्यता तन मंतो फलम एव, अब तुमने जो मंतु माने अपराध किया है, मंतु कहते हैं अपराध, मंतु शब्द का अर्थ होता है तुमने मेरा जो अपराध किया है, उस मंतु का फल संप्रति ददानी, मैं तुमको अवश्य प्रदान करूंगा। तुमने जो अपराध किया है उसका फल भोगने के लिए अब तैयार हो जाओ। अंगीकुरुध्वम ध्रुतम, अपने उस फल को भोगने को अब स्वीकार करो, स्वीकार करो। और यहां पर कह रहे हैं कि आत्मभुवन जो कामदेव है, उस कामदेव के फल को तुम भोगने के लिए तैयार हो जाओ। माने तुम मेरे साथ में मिलन प्राप्त करती हुई विराजमान हो। ये कहीं रसिक शिरोमणि की छिप करके जो बोली है वो। तो दृष्टि आत्मभुवम श्रुता, हे गोपिकागणों, मैंने अपनी भूमि पर तुमको पकड़ लिया, और आत्मभूमि श्रुता, मैं तुम भी कामदेव भगवान का आश्रय लेकर के विराजमान हो। दृष्टा चिराग, आज बड़े दिनों में मैंने तुमको पकड़ा है। तातन मंतो, इसलिए तुमने अपना जो अपराध किया है उस मंतु का फल संप्रति ददानी, मैं तुमको प्रदान करता हूं। अंगीकुरुध्वम ध्रुतम, अपने उस अपराध के फल को अब स्वीकार करो, स्वीकार करो। ये कहकर के जो श्री श्याम सुंदर श्री किशोरी जी का श्री हस्त ग्रहण करने के लिए आगे बढ़े, सोई ललता जी आ गई। बोल खबरदार श्याम सुंदर, ये चंचलता करने की आवश्यकता नहीं है। ललता जी आगे आ गई, और श्री गोपिकागण उस समय कह रही हैं कि उद्यन विश्व जने क्षण क्षण भरम धत्ते निरस्य स्तमो, जो फुल्ली पुरते तमाम कर परिश्वंगई बलात् पद्मनि, तम भास्वंतम अभीष्टदम प्रतिदिनम सेवे महिमा वयम। बोले श्याम सुंदर, खबरदार, हमको छूना मत, दूर रहो, दूर रहो, हम अपरस में हैं इस समय। और पौर्णमासी जी ने, गार्गी जी ने ये आदेश दिया है कि सूर्य पूजन करने के लिए जब जाओ तब कामी जनों का स्पर्श मत करना। इसलिए खबरदार, जब तुमने हमको छू लिया तो हम छी जाएंगे, इसलिए दूर हटो, दूर हटो, हम आपस में, रास्ता छोड़ो, रास्ता छोड़ो, हमको छूना मत। भास्वंतम, तीसरी पंक्ति में देखिए, मूल जो वाक्य है वो है तम भास्वंतम अभीष्टदम, हम सूर्य भगवान की पूजा करने के लिए आई हैं। जो अभीष्ट को प्रदान करने वाले सूर्य हैं, भास्वंत माने सूर्य, उन अभीष्ट को प्रदान करने वाले सूर्य की प्रतिदिन सेवे मही, हम प्रतिदिन सेवा करने के लिए यहां आती हैं। पुष्पेशु आग्रह एष नः, हमारा फूलों में ही आग्रह है। सूर्य का पूजन करने के लिए हम पुष्प चयन कर रही हैं। तत् किम भगवान कुप्यति, हमारे ऊपर क्यों क्रोध कर रहे हो? अरे कोई धार्मिक कृत्य कर रहा है, कोई दूसरे व्यक्ति का ये कर्तव्य होता है कि अच्छे सात्विक कर्म करने वाले के सात्विक कर्म में कहीं सहायता करे। अरे सहायता नहीं करे तो विरोध तो नहीं करे, तुम तो उल्टा धर्म में विरोध कर रहे हो। हाय हाय, तुमको पाप से डर नहीं लगता है? जरा सा डरा करो। ये हम कोई पुण्य का कार्य करने के लिए जा रही हैं, पूजा का कार्य करने जा रही हैं, पूजा करने वाले की तो सबको सहायता करनी चाहिए, और तुम उल्टा हमारे पूजा में बाधा डाल रहे हो। हम सूर्य का पूजन करने के लिए जा रही हैं, तो तम भास्वंतम अभीष्टदम, अभीष्ट प्रदान करने वाले सूर्य भगवान की प्रतिदिनम सेवे मही, हम प्रतिदिन सेवा करती हैं। इमा वयम, ऐसे हम जो गोपिकागण हैं उनका पुष्पेशु आग्रह, पुष्पों में ही एकमात्र आग्रह है। अश्लेष में सरस्वती जी अपने आप
श्री किशोरी जी के ललता जी के मुख पर बैठ करके बोल उठी, सेवा करने के लिए बोल गई। पुष्पेशु के दो अर्थ श्लेष में, पुष्पेशु माने फूलों के प्रति हमको आग्रह है, फूलों के विषय में आग्रह, अर्थ स्पष्ट था। अब एक दूसरा श्लेष का अर्थ निकल रहा है, पुष्प इशु माने बाण, जिसके बाण फूलों के हैं अर्थात कामदेव, उसमें हमारा आग्रह है। पुष्पेशु में श्लेष अलंकार हो गया। तो अपने आप सरस्वती जैसे मुंह पर बोल उठी कि दिव्य जो सरस्वती है सेवा करने के लिए बोल उठी कि हम पुष्पेशु माने कामदेव भगवान की में ही हमारा परम परम आग्रह है, हमारे कामदेव हो तुम। श्री किशोरी जी के कामदेव हैं श्याम सुंदर, श्याम सुंदर के लिए श्री किशोरी जी हैं प्रेमैव गोप रामायण कामित्य गमत प्रथान, प्रेम का नाम ही ब्रज में काम है। तो जो प्रेम स्वरूपा मादनाक्ष महाभाव स्वरूपा श्री राधिका हैं, वे तो हो गई श्याम सुंदर के लिए काम, और श्री श्याम सुंदर साक्षात प्रिया में कामना को प्रदान करते हैं, कामना की सामग्री उपलब्ध कराते हैं और उन सामग्रियों को प्रयोग में लाते हैं। देवा दाना द्योतना दीपना, जो काम का दान करे, काम को द्योतित करे, काम को दीपित करे, माने पहले कामनाओं को जगाते हैं, फिर कामना के उपयुक्त रस की सामग्री उपस्थित करते हैं, फिर रस की सामग्री का विनियोग कराते हैं। तीनों वस्तु करते हुए जो विराजमान होते हैं, कामना उत्पन्न करना, सामग्री उपलब्ध कराना और सामग्री का विनियोग कराना। सामग्री रखी है और प्रयोग में नहीं आए तो किस काम की, उसका विनियोग भी कराते हैं। तो ये तीनों वस्तुएं कराए, उसका नाम कामदेव। श्री श्याम सुंदर ही ब्रज के साक्षात कामदेव हैं। काम गायत्री के सारे 24 अक्षरों में उनकी ही एकमात्र वंदना की गई है, जो साक्षात ब्रज के कामदेव होकर के विराजमान। तो पुष्पेशु, पुष्प ईशु, फूलों का जिसका बाण है, उस कामदेव में ही हमारा एकमात्र आग्रह है। तो पुष्पेश्वाग्रह एषणः, हमारा आग्रह फूलों के प्रति है या कामदेव के प्रति है, माने श्याम सुंदर में हमारी प्रीति है। ये सरस्वती जी ने संकेत में अपने आप कह दिया, अर्थ प्रकट करा दिया, वो उचित ही है। तत्किम भगवान कुप्यति, आप हमारे ऊपर क्रोध क्यों कर रहे हो। अब श्री भास्वंत माने सूर्य, जिनकी पूजा करने के लिए आ रही हैं, वो सूर्य भगवान कैसे हैं, उसके लिए ऊपर की दो पंक्तियां हैं कि उद्यन विश्व जने क्षण क्षण भरम। जो उद्यन माने सूर्य होकर के विश्व जने, संसार के जितने भी लोग हैं, उनको क्षण क्षण भरम, एक क्षण में ही आनंद प्रदान करते हैं। जिसके विषय में ऋग्वेद कहता है कि चित्रम देवानाम उद्गात अनिकम चक्षुर्मित्रस्य वर्णस्य आग्ने आपा द्यावा पृथ्वी अंतरिक्षम सूर्य आत्मा जगतः तस्थुषश्चो। ये सूर्य जो है वो मित्रम देवानाम उद्गात अनिकम, आज किरणों का समूह धारण करने वाला वो चित्रम या मित्रम, चित्रम देवानाम उद्गात अनिकम, आज किरणों का अपूर्व अनेक उत्पन्न हुआ है। चक्षुर मित्र से देवस्य आग्रे, जो मित्र नामक देवता का भी चक्षु होकर के विराजमान है, स्वयं मित्र रूप है। आपरा द्यावा पृथ्वी, जिसने स्वर्ग और पृथ्वी दोनों को अपने तेज से भर दिया है। सूर्य आत्मा जगतः तस्थुषश्चो, सूर्य जगतः माने चलने वाले जीव, और तस्थुषश्च माने जो स्थिर हैं वृक्ष, उन सब की आत्मा होकर के विराजमान है। आहा, इस सूर्य का दर्शन करो, सूर्य को अर्घ्य प्रदान करो। ऋग्वेद का ऋषि सूर्य को अर्घ्य प्रदान करने के लिए ये प्रेरणा, सूर्य की महिमा का गायन करते हुए कह रहा है। तो कह रहे हैं उद्यन, वही भाव, बिल्कुल उसी जो श्रुति का, वेद की श्रुति का जो भाव है, चित्रम देवानाम उद्गात अनिकम, अपूर्व शोभायुक्त सूर्य उदय हो गया, उसी भाव को प्रकट कर रहे हैं कि उद्यन विश्व जने क्षण क्षण भरम, के सारे विश्व के जनों में क्षण माने आनंद, उनको एक क्षण में ही जो
प्रकट कर देता है। क्षण माने एक क्षण नहीं, क्षण भर माने आनंद के समूह को धत्ते माने स्थापित कर देता है। उद्यन माने उदय होते ही। और निरस्य स्तमः, और सूर्य कैसे हैं? बोले अंधकार को दूर कर देने वाले हैं। और सूर्य कैसे हैं? यह फुल्ली कुर्ते तमाम कर परिश्वंगई पद्मिनी। जो सूर्य कर परिश्वंगई, कर माने कर के दो अर्थ, एक अर्थ है किरण, कर माने किरण, और कर का दूसरा अर्थ है श्रीहस्त। सूर्य के अर्थ में अर्थ होगा कि कर माने अपनी किरणों से, पद्मिनी माने जो कमलनी है, उन कमलनी को या फुल्ली कुरते, वो सूर्य प्रफुल्लित कर देता है। और श्लेष में श्याम सुंदर की बोली, श्री प्रियागणों की बोली, उसके ऊपर बैठ सरस्वती जी बैठ करके जैसे अपने आप स्वयं दूती नायिका के स्वरूप को प्रकट करती है। नायिका दूती कई प्रकार की होती है। एक होती है संदेशारिणी, एक होती है विशिष्टा, एक दूती होती है स्वयं दूती। तीन प्रकार की दूती है। एक दूती का काम है केवल संदेश पहुंचा देना, उसको कहेंगे संदेशारिणी। विशिष्टा दूती जो संदेश को ही नहीं पहुंचाए, बल्कि प्यारे का हाथ पकड़ करके प्रयत्न करके प्रिया के पास में ला करके प्यारे को विराजमान कर दे, वो निशिष्टार्था दूती। वो है वंशी श्याम सुंदर की निशिष्टार्था दूती। और तीसरी है स्वयं दूती। स्वयं दूती वो जो अपनी भंगिमाओं के द्वारा अपने प्रेम का स्वयं ही श्याम सुंदर के सामने निरूपण कर दे। यहां पर स्वयं दूती रूप को सरस्वती जी प्रकट करा देती हैं। गोपिकागण अपने मुख से ही कहने लगती हैं कि हम उन सूर्य की पूजा करने के लिए जा रही हैं जो अपने किरणों के द्वारा पद्मिनियों को खिला देते हैं। और श्लेष में कह रही हैं कि श्याम सुंदर आप ही तो वो सूर्य हो, आप अपने कर मन श्रीहस्त के द्वारा हम पद्मिनियों को एकदम खिला देने वाले हो। आपका स्पर्श प्राप्त करके हम पद्मिनियां एकदम प्रफुल्लित हो जाएंगे। तो यो फुल्ली कुर्ते तमाम, अतिशय प्रफुल्लित कर देते हो। कर परिश्वंगई, अपने श्रीहस्त के स्पर्श से बलात् पद्मिनी, पद्मिनी नायिका हमको अत्यंत अत्यंत पसंद कर देते हो। दोनों अर्थ हो गए। श्लेष का अर्थ भी हो गया, स्वयं दूती पने में तो अपनी प्रेम का निवेदन कर दिया, और सूर्य के अर्थ में भी प्रकट करती हुई विराजमान हो रही है। ऐसे सूर्य का आराधन करने के लिए हम जा रही हैं। हमारा फूलों में आग्रह है, अथवा पुष्प इशु माने पुष्प बाण कामदेव में हमारा आग्रह है, इसलिए हमारे ऊपर क्रोध क्यों कर रहे हो? हमको फूल भी लेने दो। श्याम सुंदर बोले नो कुप्यामि यथोदितम कुरुत चेत किंतुंगना सर्वथा भाषांते अनृतम एव। बोले भाई बुरा उतना बुरा नहीं होता है, परंतु बदनाम उससे भी ज्यादा बुरा होता है। संसार में कहावत है कि बदनाम ज्यादा बुरा होता है, बुरा उतना बुरा नहीं होता है। बुरे तो सभी हैं, कहीं ना कहीं कुछ न कुछ दोष तो सब में ही है, परंतु जो बदनाम होता है वो ज्यादा बुरा होता है। और ये प्रमदा जाति बहुत बदनाम है कि ये प्रमदा सदा कामिनीगण ये सर्वदा झूठ ही बोलती हैं, कभी सत्य तो बोलती ही नहीं। हृदय में कुछ होता है, मुख पर कुछ होता है, ये सर्वदा मिथ्याभाषी ही होती हैं। तो न कुप्यामी, मैं तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं करता हूं। यथोदितम कुरुत चेत, यदि तुम यहां पर फूल बीनने के लिए कोई और आता तो देवता के लिए फूल बीन रहा है, मेरे वृंदावन में इतने फूल खिल रहे हैं, कोई बात नहीं, दो चार फूल ले जाओ भैया, देवता की सेवा में काम में आएंगे, कोई बहुत कोई बुराई की बात नहीं है, उसको दे देता। किंतु अभी किंतु लगते ही सब पोता, जो कुछ भी उदारता दिखाई वो सबको समाप्त कर दिया। बोले किंतु सर्वथा भाषणते अनृत में अंगना, किंतु अंगना सर्वथा भाषणते अनृतम एव।
अंगनागण सर्वदा झूठ ही बोला करती हैं, ये प्रसिद्धि है। अब इस प्रसिद्धि को कहाँ ले जाऊं, इसे तुम्हारे ऊपर भरोसा नहीं करूंगा। तुम्हारी जगह कोई दूसरा आता तो कहता कोई बात नहीं भाई, पूछ लिया करो, फूल लेने के लिए आओ तो जरा पूछ लो, बता दो, फिर फूल ले जाओ, कोई बात नहीं। देवता की पूजा के लिए ले जा रहे हो, कोई बात नहीं, हम ले जा रहे हो तो ले जाओ, कोई बात नहीं। परंतु अंगनागण तो सदा झूठ ही बोलती हैं, ये प्रसिद्धि है। तो तेन भवती प्रत्येन बामा कुतः, तुम वैसे भी बामा दिख रही हो, टेढ़ी हो, टेढ़े स्वभाव वाली हो, हम तुमको पहचानते हैं। इसलिए भवती कुतः प्रत्येमी, तुम्हारा भरोसा मैं कैसे कर लूं कि तुम सूर्य पूजा के लिए ले जा रही हो सकता हो अपना श्रृंगार करने के लिए ले जा रही हो, पूजा के लिए ले जाती तो फूल की मना नहीं करता, परंतु अपने श्रृंगार के लिए ले जा रही हो तो फिर तब तो मना करनी पड़ेगी। देवार्थम कुसुमानि में चुनुश्चेत, यदि सूर्य पूजा के लिए हमारे पुष्पों को चुन रही हो तो सत्यम कुरुध्वम, तो तुमको एक काम करना पड़ेगा। सबसे पहले मेरे हृदय को छू करके, मेरे हाथ को छू करके सत्यम कुरुध्वम, सौगंध खा करके कहनी पड़ेगी। बोले नाना हम कामी का स्पर्श नहीं करेंगे, छू जाएंगे, अपरस में है, दूर हटो दूर हटो। तो सत्यम कुरुध्वम, बोले गोपियों सत्यम माने शपथ, सत्य माने शपथ, तुमको सौगंध खानी पड़ेगी, मेरा स्पर्श करके सौगंध खाओ। तो सत्यम कुरुध्वम सहे मन तुम पश्यत, तो यदि तुमने मेरा स्पर्श करके, कितने चतुर शिरोमणि श्री किशोरी जी कह रहे हैं, मेरा स्पर्श कर लो तो स्पर्श करके सौगंध खा लोगे तो मुझे संतोष हो जाएगा। अब प्रिया के स्पर्श को प्राप्त करने के लिए ये रास्ता निकाला महाशय जी ने, ये रसिक शिरोमणि ने ये रास्ता निकाला। बोल मेरे मुझे स्पर्श करके यदि शपथ खा लोगे तो सहे मन तुमने अभी तक जो अपराध किया है उस अपराध को मैं सहन कर लूंगा। पश्यत साधुताम मम पराम, आहा मैं कितना बड़ा साधु हूं। हाँ महाराज ये अपने मुख से अपनी बड़ाई कर रहे हैं, बोले आहा तुम्हारी साधता, ऐसी साधता तो कहीं देखी नहीं। सो गोपिकागण मुस्कुरा कर कह रही हैं हम सब जानते हैं तुम कैसे साधु हो। श्याम सुंदर कह रहे हैं अजय मेरी पश्चिम साधुता मम, मेरी साधुता देखो तो सही। युष्मांस चोरी स्वपी, तुम चोरनियों के पृथ्वी जैसी मैं साधुता दिखा रहा हूं, उस साधुता को देखो। एक बात तुमको मेरा स्पर्श करना पड़ेगा, सौगंध खानी पड़ेगी। कितनी सुंदर लीला रसिक शिरोमणि कितने चतुर होकर के श्री प्रिया उनके स्पर्श को प्राप्त करना चाह रहे हैं। तो कह रहे हैं नो कुप्यामी, चलो मैं तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं कर रहा हूं, दोबारा सुन लो। नो कुप्यामी मैंने क्रोध नहीं कर रहा हूं, यथोदितम कुरुश्चेत, तुमने जैसा कहा वैसा ये तुम कर रही हो तो भी मैं तुम्हारे ऊपर क्रोध नहीं करूंगा। परंतु किंतु अंगना सर्वथा भाषणते अनृतमेव, अंगनागण सर्वदा झूठ ही बोलती हैं, वे झूठ बोलने में बड़ी कुशल होती हैं। तेन भवती प्रत्येक बामा कुतः, इसलिए तुम बामा जनों के ऊपर मैं कैसे विश्वास कर सकता हूं। बोले नहीं नहीं हम झूठ नहीं बोल रही हैं। बोले ठीक है झूठ नहीं बोल रही हो तो एक काम करना पड़ेगा, मेरे हृदय का स्पर्श करके, हृदय के ऊपर हाथ रख करके तुमको सौगंध खानी पड़ेगी कि हम सत्य बोल रही हैं। मेरे श्रीहस्त को पकड़ करके तुमको कहना पड़ेगा हम सत्य बोल रही हैं। तो देवार्थम कुसुमामि कुसुमामि में चुनुश्चेत, यदि सूर्य के लिए मेरे पुष्पों को चुन रही हो तो सत्यम कुरुध्वम, तो सौगंध खा करके ये कहो कि हम देव के लिए ही पुष्प चुन रही हैं। सहे मन तुम, मैं तुम्हारे अपराध को सहन कर लूंगा। पश्चिम साधुता मम पराम, मेरी परा साधुता को देखो कि युष्मास चोरी स्वपी, तुम चोर नहीं हो पर तुम्हारे प्रति मैं कैसी साधुता दिखा रहा हूं। चौर्यम सत्यमय हो वयम ब्रजभूमि ख्यातस्त्वमेवं ध्रुवम, गोपी लपक करके बोली, बोले अरे 4 जनों से पूछ लो,
सब लोग ये कहेंगे कि नंद को ढोटा चोर है। बाल्यकाल में माखन चुरायो, फिर बड़ो भयो तो बाने गोपिन के वस्त्र चुराए। हमारी चोरी रूप में प्रसिद्धि नहीं है, चोर रूप में प्रसिद्धि तो तुम्हारी है। चार से पूछ लो, चार आदमी इकट्ठे कर लो, बताओ कोई हमको चोर बता जाए तो जो दंडित हो उसको स्वीकार करने के लिए हम तैयार हैं। और चार आदमी से पूछोगे तो सब तुमको अवश्य चोर बताएंगे। तो तुम चोर हो और चोर को सब चोरी दिखे, इसलिए हमको चोर बता दे। जय जय जय। चौर्यम सत्य महोभयम, हम चोर नहीं हैं। ये कहने में जरा विश्वास करो, विचार करो, क्या कोई इस बात पर विश्वास करेगा? परंतु यदि हम कहेंगे तुम चोर हो तो सब हमारी हाँ में हाँ मिलाएंगे। ब्रजभूमि ख्यातः त्वमेव ध्रुवम, ब्रजभूमि में तुम ही चोर रूप में प्रसिद्ध हो। साधु केन कीर्त्य से स्वबदने नोक्ति श्रमई किम ततः, साधु केन कीर्त्य से, जो साधु है उसकी प्रशंसा तो सब लोग करते हैं। ब्रिज में कहीं भी चले जाओ सब राधे राधे कह के ही बोलते हैं। तो श्री राधिका की कीर्ति तो सब जगह विराजमान है, परंतु तुम चोर रूप में ही मनोहर मनमोहन वस्त्र चोर माखन चोर रूप में ही तुम्हारी सर्वत्र प्रसिद्धि है। स्वबदनोक्ति श्रमई किम ततः, जो व्यक्ति साधु है उसको अपनी साधुता की व्याख्या करने की जरूरत नहीं है। और तुम ढोल पीट पीट करके कह रहे हो कि पश्चित साधुता मम पराम युष्मास चोरी स्वपी, मेरी साधुता देखो, तुम्हारी मेरी साधुता देखो। जो चोर है वो अपनी साधुता का ढिढोरा पीटता है, जो साधु है उसको अपनी साधुता का ढिढोरा पीटने की जरूरत नहीं होती है। बलिहारी तो साधु केन कीर्त्य से, साधु की कौन प्रशंसा नहीं करता है। और साधु को स्वबदनोक्त श्रमई किम ततः, अपने वचन बदन से जो अपनी प्रशंसा करने का परिश्रम करने की भी आवश्यकता नहीं होती है। आहा आबाल्या ऋत भाषिता सरलता शुद्धि परश्वास प्रहा यायास्तित्वयी। अब काकू में कह रही हैं, बोले आपकी साधुता का तो क्या कहना महाराज जी, आपकी जो साधुता है वो साधुता तो सर्वत्र प्रसिद्ध है। आप बाल्या, जब से बालक थे तब से आप ऋत भाषिता, बिल्कुल सत्य ही बोले, कभी झूठ तो बोले ही नहीं। मैया ने छड़ी दिखाई और कह रहे हैं मैंने मट्टी नहीं खाई, बिल्कुल सत्य बोल रहे थे। फिर कहां से मट्टी आ गई मुंह में? और फिर छुपाने के लिए विश्वरूप को दिखाना पड़ा। तो बाल्यकाल से ही तुमने सत्य बोल, आपने तो बिल्कुल बाल्यकाल से सत्य ही बोला है, कभी झूठ तो आपके मुख में आई नहीं। अर्थ बिल्कुल उल्टा, काक वक्रोक्ति में अर्थ निकलेगा हाँ तुम तो बड़े अच्छे हो, अर्थ निकलेगा बड़े शैतान हो। ऐसे ही गोपी कह रही है हाँ तुम तो बाल्यकाल से ही बड़े सत्यभाषी हो ना, अर्थात बाल्यकाल से ही असत्यभाषी हो। तो आबाल्यात ऋत भाषिता, अमृत तो बोलने वाले हो ही नहीं, ऋत भाषी हो, सत्य बोलने वाले हो। सरलता, आहा आपकी सरलता का क्या कहना, जरा कहो तो सही, 1 मिनट के लिए जरा सीधे खड़े हो जाओ तो सीधे खड़े नहीं होगे, जब भी खड़े होगे तो त्रिभंग ललित होकर के खड़े होगे। तो तुम्हारी सरलता का क्या कहना। तो आबाल्या, बाल्यकाल से ऋत भाषिता, ऋत बोलना, फिर सरलता, तुम्हारी सरलता का क्या ठिकाना। फिर शुद्धि, परम शुद्ध होकर के तुम विराजमान, सखाओं की जूठन खा रहे हो, सखाओं की जूठन खवा रहे हो, तुम तो बड़े शुद्ध होकर के विराजमान हो। और परस्व अस्पृहा, दूसरे के धन में कभी तुम्हारी स्पृहा है ही नहीं, दूसरे के धन की तो कभी इच्छा करते ही नहीं हो। फिर वस्त्र क्यों चुराते हो, माखन क्यों चुराते हो। या अस्तित्वई सा कदानुजने केने क्षितावा क्षतौ, आप में ये सारे जो गुण विद्यमान है, आहा कौन ने कब पृथ्वी के ऊपर नहीं देखे। तो कदा माने कम नहीं देखे, कौन जाने कहां पर नहीं देखे, और केन नहीं देखे, कोई सा स्थान नहीं, कोई सा व्यक्ति नहीं, कोई सा
काल नहीं, जहां पर आपकी सरलता प्रकट नहीं हुई हो, आपकी सत्य धर्मता प्रकट नहीं हुई, आपकी वाणी तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकती है। सहस्त्र सहस्त्र परस्त्री गण उनके अधरामृत पान करने से जो पवित्र हो गई है, वो वाणी क्या झूठ बोलेगी क्या? वो तो कभी झूठ बोल ही नहीं सकती है। ऐसे प्रयास में भी श्री किशोर जी, श्याम सुंदर जिस समय आए उस समय मान में किशोर जी के हैं, हाँ हाँ तुम्हारी वाणी जो सहस्त्र सहस्त्र परस्त्री, श्लेष में अर्थ है परम स्त्री, निज शक्ति स्वरूपा, जो ब्रज गोपिकागण आह्लादी शक्ति स्वरूपा, उनके अधरामृत का पान करके जो वाणी परस्त्रियों के अधरामृत के पान से जो पवित्र हो गई है, वो कभी झूठ बोल सकती है क्या? आप तो बिल्कुल सत्य बोलने वाले हैं। श्याम सुंदर इन वचनों को सुनकर के